श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। संतों का आदर। बायरे के एक संत बापकर महाराज एक बार मुंबई गए। उनके एक भक्त नाना साहेब पितकर ने उन्हें कुछ दिन तक अपने निवास स्थान में रुकने का आग्रह किया। बापकर महाराज शिरडी जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाना साहेब से जाने की अनुमति मांगी। बापकर महाराज ने अपने पुत्र को पत्र द्वारा एक निश्चित तिथि पर शिरडी पहुंचने की सूचना दी। उस दिन बापकर महाराज जी का भी शिरडी पहुंचना जरूरी था। इसी बीच नाना साहब व अन्य कई भक्त बापकर महाराज जी के दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। इसलिए उस दिन बापकर महाराज शिरडी के लिए प्रस्थान नहीं कर पाए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के हेतु संत अपनी कार्यशैली को बदल देते हैं। संत ऐसे दाता होते हैं जो सत्य रूपी मीठे फलों को बांटकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं। उनकी झोली में तीनों लोगों की नियामतें होती हैं, जिन्हें वह इस संसार में लुटाने आते हैं। संत समदृष्टा होते हैं, वे सब पर समान कृपा बरसाते हैं। योजना अनुसार बापकर महाराज का पुत्र निर्धारित तिथि पर शिरडी पहुंच गया। वह शिरडी में किसी को नहीं जानता था, इसलिए वह जाकर द्वारिका माई के एक कोने में बैठ गया। दोपहर की आरती से पूर्व बाबा जी की नज़र एक कोने में बैठे उस युवक पर पड़ी। बाबा ने अपनी अंतर्दृष्टि से उसे पहचान लिया और श्यामा को उसे भीतर लाने को कहा। बाबा ने वहां उपस्थित भक्तों से कहा, इस युवा के पिता आध्यात्म के उच्चतम शिखर पर हैं। वे एक महान संत हैं। उन्हें भी आज यहाँ आना था, लेकिन उनके भक्तों ने उन्हें एक दिन और मुंबई में ही रुकने का आग्रह किया। वे उन्हें निराश नहीं कर सके, इसलिए हमें उनके पुत्र का विधिवत रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। श्यामा, आज इस युवा को मेरे आसन पर विराजमान कर आरती की जाए। इस प्रकार उस दिन बाबा के सभी भक्तों ने विधिवत रूप से उस युवा का पूजन और आरती की। बाबा ने हमेशा ही अपने पास आने वाले साधु संतों का आदर सत्कार किया। इस उदाहरण और आचरण से बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि हमें भी जीवन में सभी संतों का आदर और सत्कार करना चाहिए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा द्वारा तम्मा जी का मार्गदर्शन। शिरडी निवासी तम्मा जी अपनी जवानी में प्रसिद्ध कुश्तीबाज बनना चाहते थे। कुश्ती जैसे खेल के लिए व्यक्ति का हुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना अधिक आवश्यक होता है। पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण तम्मा जी के माता पिता उनके दूध की पूर्ति कर पाने में असमर्थ थे। ऐसी अभावग्रस्त स्थिति में भी तम्मा जी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने सोचा, बाबा अपने अनेक भक्तों को धन देते हैं, मैं भी उनके पास जाकर उनसे सहायता मांगूंगा। उन्होंने बाबा के पास जाकर उन्हें कुश्तीबाज बनने की अपनी इच्छा बताई। बाबा ने शांत भाव से उनकी सारी बातें सुनी और फिर बोले, साधु और संतों और साधुओं के धन पर निर्भर होना उचित नहीं है। तुम्हारे पास जमीन है, उस पर ध्यानपूर्वक हल चलाओ। तुम्हारे खेत में पीतल के सिक्कों का भरा मटका है। बाबा के वचनों का अक्षरशः पालन करते हुए तम्मा जी ने अगले ही दिन से सावधानी पूर्वक अपने खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। उन्हें बाबा के आशीर्वाद से अपनी जीत का पूर्ण विश्वास था और उन्होंने अपने कुश्तीबाज बनने की इच्छा का त्याग कर दिया। यह सब कहने में सरल है, लेकिन करने में बहुत कठिन कार्य था। अब तम्मा जी को ज्ञात हुआ कि उसके पास खेती करने के लिए अधिक भूमि नहीं थी, क्योंकि जमींदारों ने धोखाधड़ी से उनकी भूमि अपने कब्जे में कर ली थी। बहुत से नागरिकों का ऐसा मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति सभी के लिए हितकारी थी, लेकिन तम्मा जी को जल्दी ही समझ में आ गया कि सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर और दुखदायक थी। इसके अलावा जमींदार अनपढ़ किसानों से ब्याज के नाम पर धोखे से उनकी ज़मीनें अपने नाम करवा लेते हैं।
इस प्रकार जमींदार कई एकड़ भूमि पर अपना कब्जा बनाकर स्वयं मालिक बन जाते और वही किसान ब्याज की रकम चुकाने के नाम पर बहुत कम आय में अपनी ही खेतों में मजदूरों की तरह मजदूरी करते। तम्मा जी ने जी जान लगाकर खेती की और फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में पैदावार हुई। इस प्रकार उन्होंने जमींदारों से एक खेत किराए पर ले लिया। उनके पूरे परिवार ने दिन रात कड़ी मेहनत की और उन्हें शिरडी के समीप बहने वाले नहर से गोदावरी का जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। तम्मा जी के खेतों खलिहानों में लहलहाती फसलों के कारण उनके जीवन में समृद्धि की लहर दौड़ गई। वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने समृद्ध संसाधनों का सदुपयोग किया और जिससे मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से उनके खेतों में अधिकाधिक श्रेष्ठतम उत्पादन हुआ। उनकी लगन, श्रद्धा, ईमानदारी व समर्पण के कारण धन अर्जन कर वे एक धनाढ्य व्यक्ति बने। बाबा की कृपा से उन्हें संतोष धन की प्राप्ति हुई। जल्दी ही वे 150 एकड़ भूमि के मालिक बन गए। तम्मा जी कहते हैं, साईं कृपा से ही मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, प्रखरता व उज्ज्वलता का साम्राज्य स्थापित हुआ। बाबा ने सही मार्ग दिखाकर मुझे सद्विचारों से ओत-प्रोत कर निष्पाप किया। मेरी मनोदशा व सोच को अपनी अनंत मेघा से चिंतन व धैर्य रखकर कर्तव्य पूरे करने का दिव्य आदेश दिया। उन्होंने मुझे दुख में संभल कर और सुख में सावधान रहने का पाठ सिखाया। अगर मैं बाबा के वचनों पर विश्वास न करता तो ना जाने मेरा और मेरे परिवार का क्या हाल होता। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, जिससे बाबा की ऐसी कथाएं, ऐसी लीलाएं जो हमने आज तक पढ़ी और सुनी नहीं हैं, वो सबके पास पहुंच सकें और बाबा के प्यार को हम लोग प्राप्त कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।